एक बार फिर दोहराती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जो सत्ता में है वो सत्ता से बाहर। लेकिन कांग्रेस नेता इस पर राजी दिखाई नहीं देते। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने राजस्थान में फिर से कांग्रेस की ही सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को दरअसल सभी धर्म समुदाय के लोगों का वोट मिला है, क्योंकि कांग्रेस ने जो कहा है वो करके दिखाया है। ये कांग्रेस नेता का दावा है। राजस्थान में इस बार वोट दिया लोगों ने जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम के कानून के लिए। राजस्थान में युवाओं ने वोट दिया है जो कॉलेज में मिलने वाले मुफ्त लैपटॉप के लिए। महिलाओं ने वोट दिया है 400 रुपये के सिलेंडर के लिए। तो राजस्थान में इस बार पॉजिटिव वोटिंग हुई है, नेगेटिव वोटिंग नहीं हुई है। और इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा। तो राजस्थान में जो सत्ता में हैं उनके अपने अपने दावे, विपक्ष वाली पार्टी के अपने दावे। राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रप्रकाश जोशी ने प्रदेश में बहुमत के साथ अब इस बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है और उन्होंने कहा है कि प्रचंड जीत 3 दिसंबर को सारी दुनिया को दिखाई देगी। 3 तारीख को अभी तक रुझान सामने आ चुके होंगे तो सारी चीज़ें सामने होगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, मेरी आवाज़ को उस दिन फिर से सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट बहुमत के साथ जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ उस आंकड़े तक जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति। लोग कहते हैं कि बाकी हमने इतने सालों तक नारे और वादे सुने, लेकिन मोदी जी ने करके दिखाया। तो राजस्थान का यह सियासी रण बेहद दिलचस्प और एग्जिट पोल से जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। मतलब यह कि यहां कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और इसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की चल रही खींचतान को भी बताया जा रहा है। और इस बीच 2018 से ही खींचतान ये लगातार चलती रही। हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इन दोनों के बीच की खींचतान में आखिर हुआ क्या। जुलाई 2020 में पायलट के अपनी सरकार के खिलाफ एक विद्रोह की गूंज पूरी दुनिया ने देखी। साल 2020 के जुलाई का वो महीना था जब वो बागी रूप में दिखाई दिए और अकेले नहीं, 19 विधायकों के दम पर सरकार गिराने के उन्होंने राजस्थान में साफ संकेत भी दे दिए थे। और इसके बाद जो सिलसिला आगे बढ़ा उसमें 14 जुलाई 2020 को पायलट को डिप्टी सीएम पद से ही हटा दिया गया। यानी नाराजगी गहलोत की साफ दिखाई दी पायलट के इस एक्शन पर। और उसके बाद गहलोत के ने जो बयान देने शुरू किए उसमें निकम्मा शब्द का भी इस्तेमाल किया और इन दोनों के बीच यह दरार एक बार फिर से बढ़ती चली गई। और ऐसे